Hello, class 8. Very good morning. Good afternoon. How are you all? I hope all are fine and doing great. Today in this class, we are going to discuss about the prepositions. And you know well that preposition is the uh, most important part of the parts of speech. Okay. तो preposition का पहले हम रिव्यू देख लेते हैं, रिकैप करते हैं, है ना. Preposition is a word or group of words used especially before a noun or pronoun to show place, position, time, etc. है ना. प्रीपोजिशन एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, हम कह सकते हैं, जिसका प्रयोग कब होता है? नाउन से पहले, नाउन या प्रोनाउन से पहले, है ना. ये दर्शाने के लिए कि प्लेस, पोजीशन और टाइम, ठीक है, इत्यादि, ये सब स्थान को, स्थिति, अवस्था और समय को दर्शाने के लिए. क्लियर है. आफ्टर का यूज हम देखते हैं कैसे होता है. पार्ट फर्स्ट, लेटर देन आई शैल मीट यू आफ्टर मंडे, है ना. आई शैल मीट यू आफ्टर मंडे. ही केम आफ्टर 3 PM, वो 3 PM के बाद आया, है ना. पार्ट सेकंड, बिहाइंड एंड मूवमेंट की अगर हम बात करते हैं तो द पुलिस रैन आफ्टर द थीफ. ठीक है बच्चों. बिफोर की बात करते हैं तो पार्ट 1, अर्लियर दैन, है ना. उसके बाद पार्ट 1, अर्लियर दैन, प्लीज मीट मी बिफोर 6 PM. सेकेंड, आई शैल कंप्लीट दिस वर्क बिफोर जून, मैं ये जून से पहले इस कार्य को पूरा कर लूँगा. ही अराइव्ड बिफोर मी, वो मुझसे पहले पहुँचा. उसके बाद आई पुट माई वर्क बिफोर एवरीथिंग. ठीक है. पार्ट सेकेंड, इन फ्रंट ऑफ की अगर हम बात करते हैं तो जैसे मोहन वॉज ब्रॉट बिफोर द प्रिंसिपल. ठीक है. तो मोहन को प्रधानाध्यापक के सामने ले आया गया. ही मेड अ स्टेटमेंट बिफोर द पुलिस, है ना. तो बिफोर का मतलब क्या? सामने, है ना. तो पुलिस के सामने उसने ये बयान दिया. अमोंग, अमोंगस्ट, डिफरेंस देखते हैं यहाँ पे. इन द मिडिल, मोर देन 2. तो ही डिस्ट्रीब्यूटेड टॉफीज अमोंग चिल्ड्रन, है ना. ही डिस्ट्रीब्यूटेड टॉफीज अमोंग चिल्ड्रन. उसके बाद आई हैव टू डिलीवर स्पीच अमोंग देम. तो कह सकते हैं कि जब दो से ज़्यादा लोग व्यक्ति रहते हैं, इनके बीच में जो है हम लगाते हैं अमोंग. क्लियर है. आगे देखते हैं. यू शुड वर्क अमोंग द पुअर, है ना. तुम्हें गरीबों के बीच में काम करना चाहिए. तो और उसके बाद 4, हु अमोंगस्ट यू आर रेडी टू गो देयर. तो हु अमोंगस्ट यू आर रेडी टू गो देयर. जो बिटवीन की बात करते हैं, जब दो लोगों के बीच की बात हो, वहाँ पे हम बिटवीन का यूज़ करते हैं ना. जैसे ही डिस्ट्रीब्यूटेड मैंगोज बिटवीन मीना एंड रजनी. तो मीना और रजनी दो टो हैं, इनके बीच जो है हम जब मैंगो बांट रहे हैं तो क्या हो जाएगा? बिटवीन लग जाएगा. देयर, ठीक है, समझ में आ रहा है. चलिए आगे देखते हैं. देयर वॉज नो एग्रीमेंट बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजमेंट, है ना. यानी कि प्रबंधन से और यहाँ पे जो वर्कर्स हैं, जो कर्मचारी हैं, ठीक है, उनके बीच में कोई भी समझौता नहीं था, कोई भी सहमति नहीं थी. उसके बाद मीट मी बिटवीन 7 to 8 AM, 7 और 8 के बीच में तुम मुझसे मिलना. उसके बाद ऑन का यूज़ देखते हैं हम. ऑन का यूज़ क्या होता है? किसी चीज़ के ऊपर, है ना. पहला देखते हैं कहाँ कहाँ इसका यूज़ करते हैं हम, है ना. द बुक्स आर ऑन द टेबल, है ना. बुक्स, जो पुस्तकें हैं, वो मेज पर हैं. देयर इज़ नो नेम प्लेट ऑन द डोर. दरवाजे पर कोई भी नेम प्लेट जो है नहीं है. लेट्स सिट ऑन द ग्रास, है ना. चलो घास पर बैठते हैं. डोंट हिट एनी बडी ऑन द हेड. किसी के सर पे मारना मत. पार्ट सेकेंड, या प्रहार मत करना. सेकेंड क्या होता है? डे और डेट के लिए. तो आई शैल कम टू मीट यू ऑन मंडे, है ना. ही विल रिटर्न द मनी ऑन 5 September.
you can say 5th September. He reached on the morning of 9 June, है ना. मिसलेनियस की अगर बात करते हैं तो ही हैज़ गॉन टू मुंबई ऑन बिजनेस, है ना. उसके बाद आर यू गोइंग ऑन पिकनिक, मिसलेनियस है ये, आप देख सकते हैं. ऑन रीचिंग होम ही कॉल्ड हिज फ्रेंड. ही रीड अ लेसन ऑन फिलोसफी. He read a lesson on philosophy. This car runs on petrol only. He was arrested on a charge of cheating. 9% interest will be charged on loan. ठीक है. They live on bread and tea. Is he on leave nowadays? The factory was on fire. I hope कि इतना आप लोगों को क्लियर हो गया मिसलेनियस के अंदर. ठीक है बच्चों. तो अपॉन, ऑन या मूवमेंट. He threw books upon the table. क्लियर है. उसके बाद कह रहा है the tiger jumped upon the jackal. The last date of income tax payment is almost upon us every year. क्लियर है बच्चों. तो इन द नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इन. आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास. थैंक यू.